नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताने आई हूँ। जयपुर राजस्थान का ये केस है जहाँ पर भावना शर्मा नाम की एक लड़की ने बहुत सारे रेप केसेस फाइल किए थे। बहुत सारे लोगों के ऊपर पूरे देश में उन्होंने विभिन्न जगहों पे उन्होंने रेप केस फाइल किए थे। फॉल्स केसेस थे वो सारे के सारे। अब ये सोचिए ये महिला कितनी शातिर थी कि ये हर बार फॉल्स रेप फाइल करती रही और बचती रही, फॉल्स केस फाइल करती रही, बचती रही, कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर हुई। तो ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं हमारे देश में जो ये धड़ल्ले से इस काम को कर रही हैं। वैसे ही इस मोहतरमा ने भी ये सोचा था कि ये तो कभी पकड़ी नहीं जाएंगे। अब मल्टीपल केसेस तो इन्होंने फाइल कर दिए बड़ी इजीली, क्योंकि बड़ा आसानी से आपके पास खूब पैसा आता है। क्योंकि आप जब फाइल करते हैं केस, फॉल्स केस, तो आप की जो एक उसके पीछे जो मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाने का, एक्सटॉर्शन करने का। तो आप ब्लैकमेलिंग, जमकर ब्लैकमेलिंग करते हैं और फिर एक्सटॉर्शन होता है और फिर आपको लगता है एक बार आप उस काम में कामयाब हो जाती हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है और ऐसे काम करने का। तो गलत जो काम होता है, बुरा काम जो होता है, उसका नतीजा बुरा ही होता है। ये हमको सबको पता है। अब इन मोहतरमा ने क्या किया कि 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने बहुत सारे केसेस फाइल किए, 14-15 केसेस फाइल किए। और मई में 16 मई जहाँ तक की है डेट है शायद, इनकी गिरफ्तारी होती है। इन्होंने 14-15 जो केस फाइल किए थे, उसके बाद आखिरी में इनकी गिरफ्तारी करवाई किसने? वो भी एक वकील है, मीना साहब। मीना साहब ने इनके खिलाफ केस फाइल किया और इनकी असलियत को उजागर किया। धन्यवाद करती हूँ मैं बार एसोसिएशन का, जिन्होंने इस पर कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन की, फेयर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है हमारे देश में, खासकर अगर महिला हो तो उसे 100 खून माफ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि क्राइम का तो कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी हम हिंदू देखते हैं, मुसलमान देखते हैं, रिलीजन देखते हैं। कई बारी हम जेंडर्स में डिवाइड कर देते हैं। कोई सी भी रिलीजन हो, क्राइम तो क्राइम होता है। कोई सी भी जेंडर हो, क्राइम तो क्राइम होता है। महिला ने किया तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुरुष ने किया तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत जगहों पे देखा गया है कि महिलाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो कि गलत है। और यही एक वजह है जो मैं चीख के कई बार कह चुकी हूँ। इसी वजह से फर्जी केसेस बढ़ रहे हैं, बेगुनाह पुरुष जो हैं वो फंस जाते हैं। अब आज इंटरेस्टिंग एक और बात है कि आज इनकी बेल रिजेक्ट कर दी कोर्ट में। तो अगेन मैं कहूँगी एक और जीत हुई है और जज साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बेल रिजेक्ट करी है। इनकी तो मैं कहूँ, मेरे से अगर